उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। मशहूर शायरी की पंक्तियों के जरिए लोकसभा में चौधरी इकरा हसन ने संविधान पर अपनी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि संविधान हमें उस शहर सुबह की ओर ले जाएगा जहां भेदभाव और नफरत का माहौल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए समाज से नफरत और भेदभाव को खत्म करने की बात कही। कैराना सांसद चौधरी इकरा हसन ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को निशाने पर रखा। समाजवादी पार्टी की ओर से संविधान पर चर्चा के दौरान इकरा हसन को बोलने का मौका मिला था और उन्होंने मौका छोड़ा नहीं। उन्होंने जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी को घेरा, अब उसकी चर्चा शुरू हो गई है। उनके भाषण को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। इकरा ने देश भर के अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में जहां भी अल्पसंख्यक हैं वह परेशान है, चाहे भारत में मुसलमान हो या बांग्लादेश में हिंदू। उन्होंने कहा कि खास तौर पर बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और सरकार चुप है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। इकरा ने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूं। यह वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण असुरक्षित ना महसूस करना पड़े, उन्हें डर कर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। इकरा हसन ने संभल में 24 नवंबर को जो हिंसा भड़की थी उस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सदन में आरोप लगाया कि संभल में पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई। इकरा चौधरी ने सत्ता पक्ष पर मॉब लिंचिंग मामले में हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मॉब लिंचिंग को रोकने की जगह, जी हां, रोकने की जगह सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इकरा ने दुकानों पर नेम प्लेट का मसला भी उठाया। उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम का बोर्ड लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इकरा ने कहा कि वक्फ अधिनियम जैसे बिल लाकर अल्पसंख्यकों से धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने चुप्पी साध ली, अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है।
ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है, बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। इकरा चौधरी ने कहा कि यह बात हर सरकार को समझनी चाहिए कि संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें दिखाना होगा कि यह मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप संविधान की रक्षा की बात नहीं कर सकते। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक। धन्यवाद।